किं मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत् यत्र को वा पूर्वशत्रुर्माहिंसि कृपणान् वृथा। हे मंद, हे दुष्ट, मया हतया किम, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों? वो चाहता है कि मेरा काल नष्ट हो जाए। तुम यही चाहते हो ना कि मेरा काल नष्ट हो जाए, परंतु मुझे मारने से तुम्हारा काल नष्ट नहीं होगा। जातः खलु तवान्तकृत, तुम्हें मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है। कहाँ है वो? पूछता है कहाँ है, बताओ बताओ। यत्र को वा, कहीं भी है, कहीं आ चुका है किसी क्षेत्र में, पता नहीं बता रही है कि कहाँ है। कहीं आ चुके हैं। जो तुम्हारा काल है वो आ चुका है। कौन है वो मेरा काल? पूर्व शत्रु, पहले का शत्रु है। पहले एक अंशक कालनेमी नामक राक्षस था, भगवान विष्णु ने इसको मारा था। इसलिए दुर्गा जी कह रही हैं पूर्व शत्रु, पहले का यही शत्रु तुम्हारा अभी आ चुका है। इसलिए माहिंसी कृपणान वृथा, दुखी लाचार विवश बच्चों को तुम मत मारो। जो अनाथ बालक हैं, जो अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको मत मारो। यह सुन करके वो तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे क्या हुआ ये सब? ये बोलने के बाद देवी वहाँ से चली गई, विंध्याचल में वहाँ पर स्थित हो गई और एक अपने बहन से, देवकी से और वसुदेव से क्षमा याचना करता है। अहो भगिन्यभो भाम मयावम बत पात्मना पुरुषाद युवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। अपने बहन के पति और बहन से क्षमा याचना करता है। आपके बहुत से पुत्रों को मैंने मार दिया और इस कन्या को भी मैंने मारना चाहा पर ऊपर चली गई। मुझे तो लगा कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। दैवमप्य नृतम वक्ति न मर्त्या एव केवलम यद विश्रमादहम पाप श्वशुर नियतवांछि सुन। देवता लोग भी अनृत, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 8वां बच्चा तेरा काल होगा, पर 8वें नंबर में कन्या आ गई और वो कह रही है कि कहीं दूसरी जगह तुम्हारा काल आ चुका है। इसका मतलब देवता लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए उसी आकाशवाणी को विश्वास करके मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। ससुर नियतवान शिशुन, बहन के पुत्रों को मैंने मारा। माँ सोचतम महाभागात्मजान स्वकृतम, अब ज्ञान देने लगता है। आप लोग चिंता मत करिए, शोक मत करिए। स्वकृतम्बुज, जितने भी प्राणी संसार में जन्म लेते हैं सब अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख पाते हैं। जंतवो न सदैकत्र दैवाधीन तदा सते, जितने भी जंतु हैं ये सब दैवाधीन हैं, अपने कर्म के अधीन तथा दैवाधीन हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। और ये उसने इसको मारा, इसने उसको मारा, जितने भी हम संसार में जो व्यवहार के हिसाब से बोलते हैं ये वास्तविक में गलत है, क्योंकि सब कुछ चलाने वाले वही परमात्मा हैं। बहुत अच्छे ज्ञान देने लगा। क्षमद्धम ममतो रत्म्यम साधवो दीन वत्सलाः, मेरी दुष्टता को आप क्षमा कर दीजिए। मैंने उस आकाशवाणी को सही मान करके बच्चों को मारा है, इसलिए आप क्षमा करिए। इस प्रकार से अश्रुमुख, मतलब रो रहा है। इति अश्रुमुख, रोते हुए अश्रु धारा से युक्त होकर के पादौ श्याल स्वास्त्र अथा ग्रहीत, अपने जो बहन देवकी और वसुदेव उन दोनों के चरण पकड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है और उनको मोचया मास निगडात विश्रब्ध कन्या गिरा। कन्या का जो दुर्गा जी ऊपर गई हैं उस कन्या की बात को मान करके, विश्वास मानकर बेड़ी से मुक्त कर दिया, कारागार से मुक्त किया। और देवकीम वसुदेवम च दर्शयन आत्मसौरिधम, अब ये दिखा रहा है
कि देवकी वसुदेव मेरे ही परिवार के हैं, आत्मसौहृदम, मेरे अपने सुहृद संबंधी हैं, इनको दुख नहीं देने चाहिए। अब वहाँ से सब कुछ क्षमा याचना करके चला गया और जाके अपने मंत्रियों से कुछ सलाह करता है कि देखो देखो मेरा काल तो आ चुका है, अब क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा देखो कहीं भी इस ब्रज एरिया में, ब्रज क्षेत्र में जहाँ भी आया हो, हम लोग अनिर्दशन निर्दशांश हनुश्याम देवई शिशुन, 1 दिन से लेकर 10 दिन तक के जितने भी, मतलब जन्म से लेकर 10वें दिन तक के जितने भी बालक हैं सबको हम नष्ट करेंगे और उसी में आपका शत्रु भी मारा जाएगा। उसके बाद और एक उपाय है, जब आपका पूर्व शत्रु विष्णु ही अभी आया है तो उस विष्णु को शक्ति देने वाले कौन हैं? मूलम ही विष्णुर्देवानम यत्र धर्म सनातन, जिस विष्णु के द्वारा सनातन धर्म प्रवर्तित है उस विष्णु के मूल जो है उसको आधार देने वाले ब्रह्म वेद गो गौ विप्र ब्राह्मण तपस्या यज्ञ ये सब हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गौ हत्या करेंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे, यज्ञों को नष्ट करेंगे और ब्रह्म मतलब वेद को जला देंगे, वेद शास्त्र सब नष्ट करेंगे। विप्रा गावस्स वेदास्स तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवस्त हरिस्तनु। ब्राह्मण गौ वेद तपस्या सत्यता, दम मतलब अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना, सम अपने इंद्रियों का समन करना, ईश्वर में श्रद्धा करना, किसी भी प्राणी के ऊपर दया करना और तितिक्षा सहन करना, सुख दुख हानि लाभ ठंडी गर्मी कुछ भी जो विविध प्रकार की जो प्रकृति है उसको सहन करना, ये सब भगवान के ही स्वरूप माने गए, भगवान के ही तनु है, शरीर रूप में है। अकृतवश्च यज्ञ भी, इन्हीं के द्वारा भगवान पुष्ट होते हैं, विष्णु पुष्ट होते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले ब्राह्मणों को नष्ट करो, फिर गायों को नष्ट करो, वेदों को जला दो। मुगलों ने ये तो किया था, जहाँ जहाँ ब्राह्मण मिले उनको मार दो और जहाँ भी पुस्तक मिलता है किसी भी घर में उस घर को ही आग लगा दो, यही करते थे और गायों को मारते थे। आज भी जो हमारे सनातन के विरुद्ध में है वो लोग यहीं से शुरू करते हैं कि सनातन धर्म नष्ट करने के लिए पहले गायों को मार दो, वेदों को जलाओ, ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, तो यज्ञ पूजा पाठ अपने आप बंद होगा। और उसके बाद सत्य दया आदि जितने भी भाव हैं उनको भी नष्ट करो, मतलब सत्य रहे, दया आदि में नहीं रहना चाहिए। जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, वही लोग भी चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे से सत्य बोले, चाहते हैं ना। जो क्रूर व्यक्ति है वो भी चाहता है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति मेरे से दया करे। जो पशुओं को मारकर पशुओं के लाश खाने वाला व्यक्ति हो वो भी क्या सोचता है कि ये पशु मुझे चोट न करें। बहुत से लोग हैं, यहाँ तो शायद नहीं होंगे इस क्षेत्र में, किसी भी प्राणी को देखते मार के खा जाते हैं और वो क्या सोचता है कि मैं सुरक्षित रहूं, सोचते हैं ना। इसका मतलब है कि प्रत्येक नास्तिक व्यक्ति भी यही चाहता है कि सब लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, परंतु स्वयं गलत व्यवहार करेगा, जानते हुए भी कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। जैसे दुर्योधन ने बोला था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ। धर्म जानता हूँ इसलिए मैं धर्म की तरफ जाता नहीं, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति धर्म में नहीं है, जानते हुए भी। और अधर्म को भी जानता हूँ परंतु मैं अधर्म छोड़ नहीं सकता। क्यों? केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में स्थित होकर के जो कोई एक ईश्वर है, कोई भी देवता है, वो मुझे चला रहा है, संसार में दौड़ा रहा है, वो जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। मतलब जितने भी राक्षस हुए हैं, जो भी अधार्मिक लोग, नास्तिक लोग हुए हैं, जैसे आजकल कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, जो मार्क्स को, मार्क्स लेनिन, माओ को मानने वाले,
वो नास्तिक माने जाते हैं विशेष, कि वो धर्म नहीं मानते। पर धर्म वो लोग भी मानते हैं। कोई गलत करे तो उनको खराब तो लगता है ना। धर्म का मतलब ये है कि हमसे कोई भी व्यक्ति गलत ना करे, कोई भी हमसे असत्य भाषण न करे, हत्या हिंसा न करे, ये चाहता है, इसका मतलब धर्म मानता है, पर करेगा नहीं। यहाँ तक कि जब कंस मारा जाता है, इसके मृत्यु के बाद इसकी पत्नियों ने कहा, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ। क्या बोल रही हैं? अरे हमारे स्वामी, आप तो बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, आप बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, फिर भी आपकी ये दुर्दशा हो गई। मतलब धर्मज्ञ होना ही सब कुछ नहीं है, धर्म का पालन करना ही महानता है। धर्म को जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, पर गलत करते हैं, जो मन में आए सो करते हैं। तो उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ नहीं मानते जो धर्म को जानता है, क्योंकि राक्षस लोग भी धर्म को जानते थे, रावण भी जानता था, कंस भी जानता था, और जितने भी नास्तिक, विधर्मी, कम्युनिस्ट सब धर्म को जानते हैं, पर पालन नहीं करते। क्यों? कि उनका स्वभाव ही क्रूर स्वभाव है। वो केवल स्वयं के बारे में ही सोच सकते हैं। मैं खाऊं, मैं पहनूं, सुख सैलवा मौज में करूं, मैं हंसूं, मैं नाचूं, और सब मरे दुर्बल जना। केवल मैं खाऊं, मैं पहनूं, जो करना मैं करूँगा, और जितने लोग हैं सब के सब मारे जाए, ये सोचने वाला नास्तिक होता है, उसी को राक्षस कहते हैं। कोई भी प्राणी मिले उसको पकड़ के खाएगा, ये नहीं सोचेगा कि इसका भी अस्तित्व है, इसका भी जीवन है। जैसे हमारे शरीर में चोट लगने पर हमें पीड़ा होती है, तो उस प्राणी को चोट लगने पर भी पीड़ा होती है। ये उसको जानता है पर स्वीकार नहीं है, जानता तो सब है। इसलिए धर्म को जानना ही मानता नहीं है, पालन करना ही मानता है। क्यों? अनागशं त्वं भूतानं कृतवान् द्रोहमुल्बणम्। कंस के मरने पर उसकी पत्नियां कह रही हैं, तुम बड़े धर्मज्ञ तो थे, परंतु अनागस जो निरपराध प्राणी हैं उनके ऊपर तुमने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, क्रूरता की, तुमने बहुत लोगों को सताया है। इसलिए तेने माम भो दशाम नीतो भूत ध्रुव को लभेत सम। तुम प्रत्येक प्राणी को सताते थे, सबका अत्याचार करते थे, इसलिए तुम्हारी यह स्थिति हुई है। क्यों? भूत ध्रुव को लभेत सम। जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य किसी भी प्राणी से द्रोह करता है, दुश्मनी करता है, शत्रुता करता है, मारता पीटता है, वह व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी वो सुखी जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। जो लोग 24 घंटा मांसाहारी करते हैं, जो भी मिल जाए सो खाते हैं, और सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं सब दुनिया के हर वस्तुओं को खा सकता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कहीं भी संसार में जाए वह शांत से नहीं रह सकता। जब उसके शरीर के टुकड़े अंदर जो रहते हैं ना, वही उसको पीड़ित करते हैं। जो प्राणी हम व्यक्ति खाते हैं उन्हीं की आत्मा उसको दौड़ाती रहती है, संसार में दुख देते हैं और होता रहता है जीवन भर। इसलिए कभी भी किसी को सताने वाला, मांसाहार स्वाहार करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी को काट के खा रहा हूँ, फिर भी खाएगा, बोलता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पन्नी से अभी थोड़ा उधर रहिएगा, अभी अंदर कुछ वो बन रहा है, मतलब उसको पता है कि गलत कर रहा है। इसलिए जो नहीं खाते हैं दवा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति उनको बाहर रोक देते हैं। तो जानते हुए जो नहीं करते हैं उनको कंस भी कहते हैं, दुर्योधन भी कहते हैं, अथवा नास्तिक कहते हैं। इसलिए कंस सब कुछ जानता था। अपने बहन देवकी को सुनाया कि ये सब कुछ प्रकृति जो है दैवाधीन है, सभी प्राणी दैवाधीन है, अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही ये लोग सुख दुख पाते हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत करो, मतलब पूरे शास्त्रों की बात सुना रहा है। और एक तरफ बच्चों को मारने के लिए उनको भेज भी दिया। उसके जितने भी सहायक जो राक्षस लोग थे, वे लोग गए गांव-गांव में और छोटे छोटे बच्चों को
चुनते हुए ढूंढते हुए मार रहे हैं। उससे क्या होगा? वो सोच रहा है कि मेरा काल नष्ट हो जाएगा, परंतु कोई भी व्यक्ति संसार में अपने काल को नष्ट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। काल तो आना ही है, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद। इसलिए अपने सत्कर्म में ही लगे रहें और जो भी हमारे पास शेष जीवन है इसको श्रेष्ठ कार्यों में, श्रेष्ठ आचरण में लगाएं। उसके बाद जो होगा भगवान की कृपा से उसको स्वीकार करें। ज़्यादा डरने से भी फायदा नहीं। कम से बहुत डरता था पर बहुत जल्दी मर गया। इसलिए हम लोग चिंता मुक्त होकर के संसार में अपने कार्यों में लगे रहें। उसके जितने भी जो राक्षस लोग थे, साथी लोग थे, वही लोग बच्चों को ढूंढते हुए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूतना नाम की राक्षसी है, शिशुन चचार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बच्चों को ढूंढती हुई मार रही है और मारते मारते वृंदावन गोकुल में पहुंच गई, जहाँ पर श्री बाल गोपाल हैं।